किडनैप हुए फूल वाले को पुलिस ने आखिरकार मौत के मुंह से निकाला, आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई में किडनैपिंग के मामले में पुलिस ने सांगली के रहने वाले 28 वर्षीय संतोष काले, जो कि काफ़ी कुख्यात आरोपी था, इसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। 1 दिसंबर के दिन मुंबई में करी रोड में स्थित एक फुटपाथ है और उसी फुटपाथ पर एक फूल का जो है व्यवसाय करने वाला जो पीड़ित है वो था, और इसी पीड़ित के पास से काफ़ी दिनों से नज़र रखा हुआ था आरोपी संतोष काले, और उसने एक प्लानिंग के तहत इसे किडनैप किया और किडनैप कर सांगली में जो है अपने जहां वो रहता है वहां पर रखा हुआ था। जिसके बाद सांगली में वो रहने के बाद उसने सीधा उसकी पत्नी, फूल वाले की पत्नी को फ़ोन किया और 7 लाख रुपए की डिमांड की। जिसके 7 लाख रुपए की डिमांड सुनकर पत्नी ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन करते हुए सांगली जो है रवाना किया, लेकिन सांगली में पहुंचकर पुलिस को पता चला कि ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। इसके खिलाफ पहले भी वसूली, डकैती, हत्या और जो है फिरौती जैसे गंभीर मामला दर्ज है, और 2021 में इसके खिलाफ फिरौती वसूली जैसे मामला थे, और 2016 में इसके खिलाफ एक हत्या का मामला था, और ऐसे ही इसने किडनैप किया था किसी को और उसने फिरौती नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी थी। और ऐसे संगीन अपराध को देखते हुए पुलिस ने जो है तुरंत विशेष जो है कर्नाटक पुलिस की मदद से कर्नाटक में इसे गुलबर्गा में रखा हुआ था और वहीं पर उसे धर दबोचा गया। और धर दबोचने के बाद पुलिस ने इसके साथ में जो अन्य साथी है, जिनका नाम मयूर है, विलास है और साथी बापू है, ऐसे लोगों को पुलिस जो है अब तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस ने बताया कि ये कुख्यात आरोपी था और इसी आखिरकार पुलिस ने मौत के मुंह से इस फूल वाले को जो है छुड़ा कर लाया है। फिलहाल इस पूरे मामलात को लेकर डीसीपी अकबर पठान ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। 8 दिसंबर को नाम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के एरिया से एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें महिला नाम है सुनीता काले, इन्होंने एक कंप्लेंट दी थी जिसमें कहा था कि उनके पति रमेश काले और वो नामो जोशी के एरिया में मैराथन फ्यूचर्स बिल्डिंग के सामने फुटपाथ पर फूल बेचने का काम करते थे। उसी वक्त 3 लोगों ने उसके पति का किडनैपिंग किया है और उनको ले जाके उन्होंने सांगली एरिया में जत तालुके में रखा है। वहाँ पे उनको रूम में बंद करके रखा है और फ़ोन करके उनसे कंप्लेनेंट से 7 लाख रुपए की फिरौती या एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। इस तरह की खबर मिलने के बाद इस पे आईपीसी के तहत किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन का अपराध दर्ज किया गया। अपराध के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू किया तो उसमें पता चला इस किडनैपिंग में और भी 2 आरोपी है जिनका इसमें शामिल है, जिसमें एक महिला है जिसका नाम मयूरी चौहान है और दूसरा आरोपी जो रमेश काले है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के साथ में हमारे जो इन्फॉर्मेंट है उनके ज़रिए तुरंत एक टीम 8 तारीख को ही सांगली ज़िले में महाराष्ट्र में भेजी गई थी। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ये बात सामने आई कि इस पीड़ित को, इस विक्टिम को आरोपी लोगों ने महाराष्ट्र से आगे गुलबर्गा जो कर्नाटक एरिया में आता है, कर्नाटक स्टेट में है, वहाँ पे उसको ले गए हैं और वहाँ पे उसे किडनैप करके रखा है। बाद में टीम कर्नाटक में भी तुरंत वहाँ से उन्होंने मूव किया। इन्वेस्टिगेशन में इस तरह से पता चला कि ये हमेशा अपनी जगह बदल रहे हैं। दूसरी टीम इस वक्त में इसी दौरान दूसरी टीम भेजी गई। दूसरे टीम में भी इसमें काम किया। काम करते वक्त टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और वहाँ पे प्राप्त लोकल इन्फॉर्मेंट से हमें संतोष काले के नाम का जानकारी मिली। उसे हमने हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने के बाद में आगे बात पता चली, इसमें जो पीड़ित है वह पीड़ित को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से आगे सांगली डिस्ट्रिक्ट में जत में उमदी पुलिस स्टेशन के एरिया में लेके गए हैं। तुरंत वहाँ से हरकत में आके पुलिस ने वहाँ से पीड़ित को, जो गन्ना काटने वाला काम करता है, मजूर है और मुंबई में आके फूल बेचने का काम करता था, उसको उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू किया है। साथ में जो एक्यूज था उसको हिरासत में लिया है। मुंबई में ला के माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के बाद उस एक्यूज को 5 तारीख तक कस्टडी दी गई है। इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है, इसका नाम बापू चौहान है। इस पर कम से कम अभी तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से 2 अपराध दर्ज है।
यह इस तरह का हैबिचुअल ऑफेंडर है जो किडनैपिंग करना, रैंसम मांगना, फिरौती मांगना, एक्सटॉर्शन करना, इस तरह के काम करता है। इसने इसके पहले जत में विटा में 2021 में जो अपराध दर्ज है उसमें एक पीड़िता के पति को पैसों के कारण उसने अपहरण, किडनैप किया था और एक्सटॉर्ट किया था। साथ में एक दूसरा अपराध के बारे में बात पता चली है जो सोलापुर तालुका पुलिस स्टेशन में है, जिसमें इसी तरह से किडनैपिंग करने के बाद में उससे एक्सटॉर्शन मांगा गया और बाद में एक्सटॉर्शन का मनी नहीं आने के बाद में उस आरोपी ने उस विक्टिम का खून भी किया है। इस तरह का अपराध 2016 का भी पता चला है। इस तरह से यह अपराधी, इसकी एक दहशत का माहौल उनके उस एरिया में है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो विक्टिम को यहाँ से किडनैप किया गया था उसके जान को सचमुच का धोखा था, उसको तुरंत रेस्क्यू करना ज़रूरी था। इसलिए मुंबई पुलिस ने हरकत में आके कंटिन्यू काम करके इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्यों में उसकी तफ्तीश करते हुए विक्टिम को रेस्क्यू किया है। मौजूदा पीड़ित और आरोपी इन लोग की क्या पहले से कोई जान पहचान या ये कैसे संपर्क में है या इनका चूज क्यों किया उसने, ये जानते हुए कि फूल बेचते हैं लोग और रास्ते पे रहता है इसीलिए ये जानते हुए? जो पीड़ित है यह पहले इसके आरोपी बापू चौहान के संपर्क में था। बापू चौहान एक ठेकेदार है जो गन्ने के कारखानों को, मजदूरों को वहाँ पे सप्लाई करता है। यहाँ पे यह जो पीड़ित गन्ना काटने का काम, मजदूर का भी काम करता था और उस वक्त में अन्य लोगों ने लिए हुए पैसों के मामले में वो इसके पीछे पैसे देने के लिए और खंडनी के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए मांग कर रहा था। वो अपने गांव में उस वक्त नहीं था, वो मुंबई में आया था। मुंबई में अपने औरत के साथ में फूल बेचने का काम करता था। जब आरोपी को पता चला कि उसका रहने का ठिकाना मुंबई का है तब उसने यहाँ पे आके इस तरह का कांड किया। सर कुल कितने आरोपी हैं, क्योंकि आपने कहा कि 3 लोगों ने किडनैप किया और 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट और है, तो कुल कितने आरोपी और कितने को अरेस्ट? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपियों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें एक अननोन है, 4 के नाम पता चले। उसमें एक आरोपी को अरेस्ट किया है। 3 आरोपी के मामले में अन्य टीम उस पर तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।